हेलो गाइस, दिस इज राम जी। वेलकम टू माय चैनल मैथ सारथी 19। आज हम विभाज्यता की जांच के बारे में जानेंगे, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम दो के विभाज्यता के बारे में जान लेते हैं। कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित जब होती है जब उस संख्या के इकाई का अंक सम हो या फिर जीरो हो। संख्या कि इकाई का अंक सम हो या जीरो हो। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं। क्या ये संख्या दो से विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? जीरो है, जो कि दो से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है ये। अगली संख्या ले लेते हैं कोई। क्या ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं, क्योंकि इसके इकाई का अंक ना ही तो सम है और ना ही तो जीरो है, ना ही तो सम है और ना ही तो जीरो है। तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या ले लेते हैं। क्या ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक जो है वो सम है। तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बात कर लेते हैं तीन से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित जब होती है जब उसके अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो, तब वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य हो। तो कोई संख्या हम ले लेते हैं। क्या ये संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी? तो हम इसके अंकों का योग करेंगे। यदि इसके अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होगा तो ये संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। 5, 4, 9, 6, 15, जो कि तीन से पूर्णतः विभाजित है। 5 बार में पूरी कट जाती है, अतः ये संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या कोई ले लेते हैं। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 8, 4, 12, 6, 18 प्लस 3, 21, जो कि तीन से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब हम चार से विभाज्यता की जांच के बारे में सीखेंगे। कोई भी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित जब होगी जब संख्या के अंतिम दो अंक चार से पूर्णतः विभाजित हों। अंतिम दो अंक चार से विभाज्य हों। संख्या ले लेते हैं। क्या ये संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी? हम देखेंगे संख्या के अंतिम दो अंक चार से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, जो कि संख्या के अंतिम दो अंक क्या हैं? 64 है।
जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। 16 चौके 64, अतः ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम बात कर लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित जब होगी जब संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 5 हो या तो फिर 0 हो। संख्या का इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई संख्या ले लेते हैं हम। क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है? 0 है। ऐसे ही दूसरी संख्या ले लेते हैं। क्या ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। 6 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित जब होती है जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देख लेते हैं, संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या दी हुई है, क्या ये 2 से विभाजित होगी? 2 से विभाज्यता का नियम था इकाई का अंक सम हो या 0 हो, तो 0 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम है संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तब वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम इसको देख लेते हैं, अंकों का योग कर लेते हैं। 8 4 12, 3 15 प्लस 0 15, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देख लेते हैं, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? हाँ है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक सम है। अब इनके अंकों का योग कर लेते हैं। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग कर लेते हैं। 6 3 9 9 18, 18 1 19 और 2 21, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। अतः ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस वाली संख्या की कि क्या यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो रही है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक सम है। अब अंकों का योग कर लेते हैं। 7 3 10 और 4 14, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं 7 से विभाज्यता के नियम के बारे में। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित जब होगी जब उसके इकाई का अंक का दोगुना करके शेष अंकों की बची संख्या में से घटाए जाने पर जो शेष बचता है वह 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तब वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चलो इसको हम देख लेते हैं। इस संख्या का अंतिम अंक है 9 और हमें इसका करना है दोगुना, तो ये हो जाएगा 18। शेष अंकों की बची संख्या में से क्या करेंगे? हम 18 को घटा देंगे। जो हमने इसका दोगुना किया है तो हम उसको घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 224। अब फिर हम वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। इकाई के अंक का दोगुना करेंगे और शेष अंक के बची संख्या से घटा देंगे। तो 4 का दोगुना हो जाएगा 8। अब घटा देंगे जो शेष अंक की बची है संख्या 22 में से, तो ये बच जाएगा हमारा 14। अब 14 से हम 14 को 7 से अगर भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाता है, तो ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य है। देख लेते हैं 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में। कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित जब होगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हों, तब वे संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है।
तो हम कोई संख्या ले लेते हैं। क्या ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? हम इसके अंतिम 3 अंक देख लेते हैं। अगर इसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देख लेते हैं। 24 अट्ठे 192, अतः ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। हम देख लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित जब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तब वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या दी हुई है, हम देख लेते हैं क्या इसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। अतः ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 10 से विभाज्यता के नियम के बारे में। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित जब होगी जब उस संख्या के इकाई का अंक 0 हो। संख्या के इकाई का अंक 0 हो तब वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 11 से कोई भी संख्या जब पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग या तो 11 से विभाज्य हो या फिर 0 हो, तब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या दी हुई है, हम इसको देख लेते हैं। इसके सम स्थानों का अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान पर कौन कौन, ये वाले अंक जो हैं वो विषम हैं और ये वाले जो हैं वो सम हैं। तो सम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं हम। क्या क्या दिया है? 1 + 7 + 6 जोड़ लेते हैं हम इन्हें। 7 6 13 1 14। विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। 7 + 2 + संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। कोई संख्या ले लेते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंक हम इसमें देख रहे हैं जो कि 25 से पूर्णतः विभाजित हैं, अतः ये संख्या 25 से विभाजित होगी। अगली संख्या ले लेते हैं कोई। क्या इस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित हैं? नहीं है, अतः ये संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित